वार न पार वाहिदत का, ए नाही फना बुध काम, ए नहीं फना बुध काम। अब तुम सुनो मोमिनो, क्या समझाया था? पहले आए तुम ब्रिजराज में, फरमाइए 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 सुंदर। पहले आए तुम ब्रिजरास में, ऊपर की चौपाई। श्री महामती कहे मोमनो, वाहिदत खिलवत मूल मिलावे में बैठकर जो बातें हुई और जिसको याद कराने के लिए अब इतने साल बीत रहे हैं, लेकिन हमें वो सुध बुध ही भूल गई। हम कहाँ बैठे थे, हमारा धाम कहाँ पर है और किन के चरणों में बैठे हैं, बस वो सारा कुछ भूल भुलाकर एक ब्रिज और रास की लीला का जो वर्णन था कृष्ण का, वही हमारे दिमागों में ऐसा घुसा है। वो क्यों घुसा है? क्योंकि इस दुनिया के अंदर राम कृष्ण भारतवर्ष में खासकर हिंदुओं के इष्ट बने, लेकिन इस दुनिया की बुद्धि, ध्यान दो, साफ कहा है कि फना की अकल जो है वो वहां जा ही नहीं सकती, वो सोच ही नहीं सकती, वो कर्म कांडों से और घर के जो बंधन परिवार सदियों से चले आ रहे हैं उससे नहीं निकल सकते। क्योंकि एक ही चीज यहाँ पे हर एक को खा जाती है। अरे भाई ठीक होगा, हम अपने बाप दादों की अब रीतियों को और उनकी चीजों को कैसे छोड़ दें? क्यों? ये बेवकूफों वाली अकल ब्रह्मा के पास आ गई और उसका काम है सबको भुलाना। इसीलिए आज दिन तक ये दुनिया आज नहीं बनी, करोड़ों बार बनी। जब से परम धाम है ना, तभी से ये दुनिया बनती और मिटती है। क्योंकि उधर परम धाम में आनंद इश्क की लीला चलती है, तो अक्षर ब्रह्म भी तो कोई लीला करेगा कि नहीं करेगा। वो सत अंग जो राज्य मराय का है, रात खूब अच्छी तरह से आपने नहीं सुना होगा, मैं सुन रहा था जब क्षर के ब्रह्मांड का राजन जी खूब अच्छी तरह से और बहुत शास्त्रीय ढंग से भी वाणी के ढंग से समझा रहे थे कि ये सारा कुछ जो है इसका महाकारण सबलिक है। वहां सुमंगला शक्ति है और एक पुरुष, बस उसका ये सारा रगड़ा। जैसे अक्षर ब्रह्म ने मन में लिया, हुक्म किया, भूल ना जाना अक्षर ब्रह्म खुद नहीं बनाते, केवल हुक्म देते। तो वहां से ये सारा, बस फिर उनकी इच्छा ही दुख ही दुख है, मिटा दो। एक खिन के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड, हमारी तो समझ में यही नहीं आता है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड एक पलक में वो सुमंगला शक्ति सबलक ब्रह्म से बनाती और मोह तत्व के अंदर आके सारे खड़े हो जाते। फिर उसके बाद इसी तरह से जब मिटता है ब्रह्मांड, कई दुनिया सोचती है अरे यहाँ तो करोड़ों की संख्या है, वहां क्या होगा? एक पलक नहीं लगता, एक पलक सब के सब नष्ट हो जाते। पानी के बुलबुले की तरह से यह बना हुआ इंसान, सब कुछ खत्म होकर के त्रय गुण में। मोटी मोटी चीजें बात रखो, बाकी तो शास्त्रीय ज्ञान हम लोगों की इतनी अक्ल ही नहीं कि उसको पकड़ पाए। कुल ब्रह्मांड जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं त्रैगुण में समा जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश में। और ये तीनों कहां जाके समा जाएंगे? आदि नारायण में। और वो एक आदि नारायण का जो चेतन जीव है वो जाके सबलिक में चला जाएगा, खेल खत्म। और अब ऐसा ब्रह्मांड था, राज्य जानते थे, हम रूहें नहीं जानती थी। हमें उस समय मान और गौरव था परम धाम के इश्क लीला का कि इश्क हमारा है।
तो राजी ने अब आके कहा, कूदते थे तुम अर्श में अपने इश्क के बल। वहां बताया, ना रहसी ए शुद्ध, ना रहसी ए अकल। अब अकल किन की है? खानदानी की, जाति की, पाती में इसे मरे जा रहे हैं, बेड़ा ही गर्क हो गया सबका। अपनी जाति है या पाती है या बड़ी जाति है छोटी जाति, इसी छोटी बोटी सारी में और कुछ भी नहीं, सब शमशान घाट की घाटी है। सब जातियां पातियां जाके शमशान घाट ठंडी हो जाती, पर समझ में आना मुश्किल है। ये कितना एक कठिन कार्य जिसको आके राज्य ने केवल अपनी आत्माओं के लिए काटा, कुल्हाड़े या आर्यों से नहीं, इस वाणी से समझाया कि इनकी बुद्धि से ये चीजें जब तक नहीं निकलेंगी तब तक ये मूल असल चीज को याद कैसे करेंगे। अब चिंता है तो अपने बच्चों की, लड़कों की, लड़कियों की, उनके बच्चों की, बीमार हैं, ये हैं, राजी हैं, खुशी हैं, बस ऐसे और कुछ। कभी अपनी आत्म का भी चिंतन किया? कभी बैठ के सोचा, कहलाते तो हैं हम परम धाम के, लेकिन सुंदर साथ जी बिना रहने के, बस ये एक चीज फर्क है जो स्वामी जी ने आके दी है हमको। परम धाम की रूहों ने रहनी के बिना आगे नहीं चलना, और जीवों ने कहनी के बिना आगे कुछ काम, खाली कहना कहना और कुछ, नो प्रैक्टिकल। और उनका पाठ भजन भी क्या होता है? माला फेरना, कहना ही कहना मुंह से, बस 21 बार पाठ हो गया, 20 बार हो गया, 10 बार हो गया, 50 बार हो गया, माला फेर ली, 1000 माला फेर ली, अमल कुछ नहीं। और हमारे लिए क्या कहा कि पहले तुम ब्रिजरास में आए थे, तुमने वायदा किया था, ध्यान दो, अलस्तु बेरबकुम की बातें, तुमने वायदा किया था कि धनी जब आप हमें चरणों में बिठा रहे हो फिर हम भूल कैसे जाएंगे। ये नहीं पता था कि वो कहने वाला तन और जिन चरणों के तले बैठे हैं वो वहीं के नहीं। अब ये तन माया के, अकल यहाँ माया की, रिश्तेदार सगे संबंधी नजर आते हैं, घर नजर आता है, भाई के बाद कहें जी कुछ भी कर लो, फिर घर तो घर ही, रिश्तेदार तो रिश्तेदार हैं, मम्मी पापा तो मम्मी पापा ही है। और ये पता नहीं कोई मम्मी नहीं कोई पापा नहीं, ये जीव के पूर्व जन्मों के कर्म के संबंध से शरीर बनते हैं मिटते हैं, इसमें आकर आत्म ने प्रवेश किया। बस शॉर्ट में, वैसे तो विस्तार करें सारे ब्रह्मांड का तो महीनों लग जाएंगे तो भी पूरा नहीं होगा, इतना ये झमेला झंझट है कि बस अंधकार ही, जितना इस अंधकार से बाहर कोई निकलना चाहता है उतना फंसता ही जाता है। बंद पे बंद दिए बिद बिद के सो खोली किन्होंने। जब तरदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश, पहला ही प्रकरण पढ़ो, सुख सनकादक ने नवटली, लक्ष्मी नारायण ने फरीवली, विष्णु वैकुंठ लेदा माए, सागर शिखर नामुक्या। तो जब ये जो संसार के महारथी हैं जो एक पलक के अंदर ब्रह्मांडों को बनाते मिटाते हैं और सब जीवों को मार रहे हैं, कर्मों से ऐसा कर्म का जाल डाला हुआ है कि जीव को कर्म से बाहर निकलने ही नहीं देते। इसलिए यहाँ पर हर कोई कर्मों के पीछे लगा है, भाई अच्छे कर्म करेंगे शायद मुक्ति मिल जाए। बात दिमाग का हो गया खुलासा, कर्मों से कभी भी मुक्ति मिलती नहीं। अच्छे, अब बिल्कुल सार सार बातें पकड़ो। अब ऐसी जंजाल वाले ब्रह्मांड को हम लोग तो जानते नहीं थे, अब मांग लिया तो अब याद करा रहे हैं सूक्ष्म से। 2 ही चुपैयों में आगे चलेंगे फिर इस ब्रह्मांड में आ जाएंगे। पहले आए तुम ब्रिजराज, तो जिस समय आए तो परम धाम में वायदा किया था ना कि धनी 1000 बार आजमाना, हम नहीं भूलेंगे। तो रात को 1 बजे का समय था, पहली बार जब ब्रिज में आए, आके तनों में बैठ गए। आत्मा जन्मती और मरती नहीं। अब उधर हमारे से पहले ही स्वयं श्री राज्य महाराज ने जिस तन में बैठना है
उसका भी तो कार्य कारण बनाना था। विष्णु भगवान 16 कला संपूर्ण मथुरा के अंदर, सबको पता है इस चीज का, आके वसुदेव और देवकी के गर्भ से जन्म लेते समय सारा कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे मुझे वहां पहुंचा देना गोकुल में, वहां नंद बाबा के घर लड़की पैदा हुई, उसे तुम उठा के ले आना, बाकी मैं सारा कुछ अपने आप करता रहूंगा। वैसे ही हुआ, विष्णु भगवान ने जन्म लिया और वसुदेव उन्हें उठा करके गोकुल ले आए। आत्म अक्षर ले धनी को आवेश और नंद घर कियो। हमारा संबंध वो शक्ति जो है राज्य महाराज की अक्षर की आत्म पर बैठ के जो आई है उसके साथ है, ना कि झूठे तन के साथ। ये उलझन अगर निकल गई होती तो मेरे ख्याल में सब निजानंद संप्रदाय वाले राज्य की पहचान कर लेते, क्योंकि अंदर कौन बैठा है इसको हम अपने तन के अंदर बैठे वाले को नहीं पहचान सकते, तो किसी के तन के अंदर कौन बैठा है ये क्या जाने। हम तो शरीरों को ही देखते हैं और उन्हीं के व्यवहार को देख करके चलते रहते हैं। ये बात हुई ब्रिज के उस समय में, थोड़ी देर तक तो वो बात याद रही। अब देखो, जब आत्माएं उतरी तो अब ये उनको पता था हमारे राज्य भी हमारे साथ इसी गांव में आए हैं। तब चाहना उपजी अति घनी, कब देखे हम अपने धनी। जाओ देखो, कैसे देखोगे, क्योंकि जवान लड़कियां कुंवारी हैं ब्रिज और गोकुल की, जिनके अंदर आत्माएं आ गई। अब रात को जब मां बाप सोता है तो ताला बंद करके चाबी तो अपने पास रखता है, नौजवान कन्या को थोड़ा देता है। अब वो जाए कैसे? नंद जी के घर जाना है, जाए कैसे? वो जो 6 घंटे या 5 घंटे वो रात बीती थी, हाय हाय, कहीं वही तरफ आज भी आ जाए तो आज ब्रह्मांड प्रलय हो जाए, हम परम धाम में चले जाए। आज तो याद कराने पर भी नहीं ना, चर्चा ही अच्छी नहीं लगती। घंटी बजेगी नहीं, खाने चाय के देखो भाग 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 के आगे जाएंगे, और चर्चा में आना, अरे चलते हैं ना, घंटी बजी है ना, जैसे कोड़ हो गया हो। चर्चा जहर लगती है, विष लगती है चर्चा, और सब दुनिया की गप्पे सप्पे ये वो सब अच्छा लगता है। वो पहले ब्रिज की बात बता रहे हैं, कब मिलसी तड़प तड़प के तड़प रही हैं। नींद कैसे आए? पिया से मिलने जाना है, नींद नहीं आती। वो आशक की वो चीज जो थी अभी थी याद दिल में। अब 6 बजे कोई भागवत वाला है पैदा हुआ तो उससे पूछो, वो कुंवारी कन्या ने श्रृंगार किसके लिए किया था? क्या जिनकी एंगेजमेंट ना हुई हो, सगाई ना हुई हो, वो कैसे 16 श्रृंगार जैसे दुल्हन सजती है वो सज के जाए? वो सज के गई। भागवत में इतना जरूर लिखा है, ब्रिज और गोकुल की कुंवारी कन्याओं ने श्रृंगार किए, तब गए। क्या बताएगा कोई दुनिया में इस वाणी के बिना? किस संबंध से श्रृंगार से गए? आत्म के संबंध से कि शरीर के संबंध से? बोलो। आत्म तो शरीर का संबंध देखे तो लड़कियां तो हैं 14 साल 16 साल की, और उनका पति 8 घंटे का, 8 महीने कहां से हो गए? रात को 1 बजे से लेकर सवेरे 7-8 बजे बधाई देने के 7 घंटे का खामंद है। कौन धारण करेगा? क्या जानेगी दुनिया? ये राज हैं, ये मेरे प्राणनाथ जी ने आके सारे भेद बताए हैं। और उसके बाद फिर जहां गए और फिर घर आए, फिर माया का वो पिया धीरे 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 11 साल में कह दिया तू हमारा पति ही नहीं है, तू निर्लज्ज है, तो फिर शरीर के अवगुण के बेशर्म है, बेहया है, ये बदमाश है, ये काम करता है, यही वो काम। ये आंखें चंडालनी शरीर के अवगुणों को पकड़ने लगे, और यहां तक कह दिया तुम पर पुरुष हो और हम
कुलवंती नारी हमारे पति घर, 11 साल में दूसरे पति मिट्टी वाले बन गए और राज्य हमारे से छूट गए। अब उसके बाद रास में जब गए तो कृष्ण कृष्ण नाम का सबका महाप्रलय कर दिया। 11 साल 52 दिन लीला करी और काल माया, ये तो है नहीं, वो विष्णु वाले तन को जिंदा रख दिया, काल माया का बिल्कुल प्रलय कर दिया। एक राज्य में रह गए योग माया के अंदर, और वो भागवत में भी लिखा है, योग माया हरि आश्रित, आके चरणों में प्रणाम किया, हुक्म दिया किशोर तन बनाओ मेरे लिए, लीला यहां करें। वो चेतन तत्व है, योग माया चेतन है, ये भूल नहीं जाना है, किस चीज को समझो। कल भी बताया था, ये सारा ब्रह्मांड क्या है, भ्रांति का है, मिटा हुआ है, मरा हुआ है, यहाँ जिंदा कोई नहीं है, भूल है कि हम जिंदा है, मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये तो एक सांसों के बटैया खेल तमाशा जैसे होता है, आजकल वो भूल गए। पहले मदारी लोग आते थे, बुजुर्गों ने देखा होगा, आजकल के बच्चों के सामने शायद वो चीजें ना आई, तो वो क्या करते, कुछ नहीं, खाली एक पिटारी टोकरी लिए हुए होते थे और एक बंसरी लिए होते थे, डमरू बजा देते थे, लोग इकट्ठे हो जाते थे। और वो पहले कहां से स्टार्ट करते थे, देखिए भाई साहब मेरे हाथ दोनों खाली हैं और मैं यहां से मिट्टी की चुटकी ले रहा हूं और बर्र वो 1 रुपया निकल आया। देखिए एक ही नहीं है, बहुत है, पर तुमको दिखता नहीं, ट्रर करता जाता था, ढेर लगा देता था। अब ये चीज जो है हमारी अकल देख, मैंने खुद देखा, बड़े बड़े वकील MA बड़े बड़े खड़े होते थे और उसके बाद ढेर लग गया पैसों का और सब उसी में मस्त हो गए। फिर देखिए भाई साहब ये टोकरी बिल्कुल खाली है, वो टोकरी को रख देता था, देख लो अच्छी तरह से इसके अंदर कुछ है तो नहीं, खाली है, उसके ऊपर बजाया कपड़ा डाल दिया, बस वो अटर पटर जो कुछ भी उसका मंत्र होता था पढ़ा, कहने लगा देखो अब मैं कपड़ा उतार रहा हूं। कपड़ा उतारा तो नीचे से 8-10 कबूतर आ गए। अब जब कबूतर देखे तो सबकी अकल किस में चली गई, बोलो बोलो, कबूतरों में, यार वाकई कुछ है। अब ऐसा वैसा कर के उसके बाद एक वो छोटा लड़का रहता था, मामूर तो बोलेगा, हाँ बोलूंगा, क्या करेगा, जो कहोगे करूंगा, सो जा, सो गया, कपड़ा डाल दिया। अब उसके बाद एक छुरी निकालता है, छुरी निकाल के ऐसी चालाकी के साथ उसकी गर्दन में रखता है, के बाद फिर कहता है, ओ बाबूजी पापी पेट के लिए बच्चे की छुरी निकलवा दो। अब सब धड़ाधड़ क्या करते हैं, रुपए डाल। ओए अंधो, जो अभी 1 मिनट में ढेरों रुपए बना रहा था उसको तुम पैसे दे रहे, अकल गुम। इसी तरह से ये खेल को देख के हमारी अकल गुम। पिटारी में से हमारे लड़के निकल रहे हैं, लड़की निकल रही है, पोते निकल रहे हैं, पोती निकल रही, उसी में मरे जा रहे। स्वामी जी ने वाणी में कहा है, जिस तरह से बाजीगर के कबूतर कितनी देर तक है, जब तक आप उनको देख रहे हो, और उसके बाद ना कबूतर है ना रुपए है, मिट्टी। इस तरह से ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड प्रलय हो गया, गोपियों के तन भी खत्म और ब्रह्मा विष्णु महेश भी खत्म, सब खत्म। नौतन वृंदावन, नया वृंदावन। और उसके बाद प्यू हमारे नौतन, वाणी पढ़ रहे हो आजकल तो सारे, रास का ही वर्णन है। प्यू हमारे नौतन, नौतन श्रृंगार जी ने हमारो नौतन, हमारा प्यार भी नया, क्योंकि यहां कौन सा था, माया वाला प्यार, और वहां कौन सा प्यार आ गया, जागृत, कि ये हमारे प्यू जी हैं। और नौतन आकार, राज्य ने भी नया तन धारण किया, हमने भी क्या, रास देखी। फिर क्या होता है, रहे 11 वर्ष और 52 दिन, ब्रिज के अंदर 11 वर्ष और 52 दिन तक लीला की। 11 वर्ष प्रेम विलास की लीला हुई और 52 दिन जो है वियोग की लीला ब्रिज के अंदर हुई। ना गोपियों ने कृष्ण कन्हैया, क्योंकि नाम से ही यहाँ पुकारा जाता है,
तो कृष्ण कहना पड़ेगा। अंदर बैठे हुए राज्य महाराज हैं, वो कृष्ण नहीं हो गए। तन का नाम कृष्ण था, तब जो है उसके बाद वो तन रास वाला हो गया। एक रात रहे राश में, बस 11 साल और 52 दिन यहाँ के हिसाब से, और रात जो है वो यहाँ के हिसाब से नहीं है, वो है योग माया की रात्रि है, उसके हिसाब से एक रात रात की लीला, क्योंकि अक्षर ब्रह्म को परम धाम की लीला दिखानी थी। इस वास्ते किशोर तन जैसे परम धाम के अंदर है वो नूरमय है, ये नूरमय नहीं था, ये योग माया का चेतन कृष्ण तत्व से वो तन बना हुआ है। और श्रृंगार भी परम धाम वाला श्रृंगार तो नहीं आ सकता, लेकिन उसकी कापी बिल्कुल श्रृंगार, लेकिन जो श्रृंगार किया वो ऐसा कि दुनिया कोई जानती ही नहीं जब तक कोई रास को मथन ना करे। राज्य में राय ने वहां पे सूथनी पहनी, क्या परम धाम में कभी सूथनी पहनी? जो कृष्ण कृष्ण करते फिरते ना, शायद उनको भी नहीं पता होगा कि उनके कृष्ण का श्रृंगार क्या है। और ऊपर पहनी पटोली, जैसे मारवाड़ी सुंदर साथ होते, कमर में पटका है और घुंघराले बाल है, सिर पर मुकुट जो है नहीं है, ये ना सोच लेना मुकुट है। चोटी गुत्थी जैसी बहनें बाल गूंथ के चोटी बनाती हैं, ये चोटी गुत्थी क्यों? क्योंकि नृत्य करनी है, कहीं बाल उड़ उड़ के आंखों में ना पड़े। और धोती नहीं पहनी इसलिए कि रामत करते हुए कहीं धोती पांव में अड़ गई तो गिर जाएंगे। इस तरह से वो अति सुंदर श्रृंगार किया। और वहां पर एक रात की रात ही रात रही, जब तक वो लीला होती रही। ये 12 घंटे वाली रात नहीं, जितनी देर तक रास होती रही उतनी देर तक चंद्रमा की जरूरत है। इसलिए वो चंद्रमा का रात अति सुंदर और सुखदायी, वो रात की लीला को देखा, अक्षर ब्रह्म को दिखाने के उन्होंने दोनों चीजें दिखा दी, ब्रहा भी देखा और विलास भी देखा, आनंद की लीला भी देखी और जुदाई भी देखी। बस और तो सब कुछ वहां अच्छा लगने लगा। वो जो जुदा होने वाली बात थी वो अग्नि तरह से खाती है। अब यमुना तट पर गए, उसके बाद जो पहला श्रृंगार था उतार करके दूसरा पहना और वन फल भोग लगा रही हैं सखियां। तो उस समय खाते समय बड़े प्यार के साथ आप श्री राज्य मराय यानी कृष्ण कन्हैया, राज्य मराय का मतलब है, अरे भाई तन का नाम लोगे कि उसके अंदर बैठे वाले का नाम लोगे? कृष्ण कन्हैया। श्री राज्य मराय वाला जी ने पूछा, सखियो आप वृंदावन सैर करने आई थी ना, बोलो कैसी लगी? इतनी में मांगा डाली क्या? अब वृंदावन की लीला क्या कहने, ऐसा सुख तो कभी ब्रिज में, परमधाम तो भूल चुका है, ब्रिज के साथ मुकाबला कंपैरिजन करते हुए बताया कि वाह बड़े सुख है। अब जब श्री कृष्ण जी भी मगन हो गए कि वाह ठीक है, तो कहने लगे सच बता दें, बुरा तो नहीं मानूंगे, डोंट थिंक अदरवाइज सो। कहने लगे हाँ भाई क्या बात है? कहने लगे ना तो तेरी ये शक्ल भाती है पड़वानी, तेरी शक्ल देखने को दिल नहीं चाहता, और ना ये तेरा वृंदावन अच्छा लगता, ये अग्नि की छालने लगती हैं जब हमें वो जुदाईगी का समय याद आता। जो तुमने हमें वो भट्टी में जलाया है, भले कितनी देर का रहा, इसलिए हे धनी हमें वहां ले चलो जहां कभी हम आपसे और आप हमसे जुदा ना। तब साफ कहा, खुद तो राज्य महाराज ने दिल में पैदा किया, ऐसा सारा कुछ दिखा के कि अच्छा वो परम धाम है जहां बैठ के तुमने खेल मांगा था, चलो फिर चलो। बस चलो कहा तो तन नहीं गए सुंदर साथ जी, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ने कहा था हे धनी ये मुझे लीला बोलो 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 अखंड कर दो ब्रिज और रास की। इसलिए आज सबलिक ब्रह्म के अंदर पहले ब्रिज अखंड है और फिर ऊपर रास अखंड है, और उसमें ना अक्षर की आत्म है ना राज्य की कोई शक्ति है, लेकिन चेतन है, क्योंकि वहां का तन
बोलो बोलो, बोलते जाओगे याद रहेगा। वहां का तत्व ही चेतन है। जो चीज एक बार वहां हो जाती है उसका कभी भी नाश नहीं होता, इसलिए वो अखंड है। लेकिन उस कृष्ण को भी ना बालमुकुंद को और ना रास वाले को कोई नहीं जानता। जो भागवत में वर्णन है वो तो 11 दिन वाली लीला, 7 दिन गोकुल की और 4 दिन मथुरा की, जो प्रतिबिंब इसी ब्रह्मांड में, इस मथुरा वृंदावन में हुआ था, वो कही है। क्योंकि निराकार से आगे कोई बोलो जा नहीं सकता। अब स्वयं इस ब्रह्मांड में आके राज्य महाराज बता रहे हैं कि वो सुंदर साथ जी, पहली बार तुम ब्रिज और रास में आए थे। ब्रिज में 11 साल 52 दिन रहे, एक रात रास की वहां की, और फिर वो वृंदावन यहाँ नहीं, इस मथुरा वृंदावन में नहीं है वो। इस रूप ने ए वृंदावन, ए जमुना तटसार, घर से तीर्थ, घर में नहीं है, वहां नहीं है कृष्ण परम धाम में, और ब्रह्मांड से अलगो, इस काल माया वाले ब्रह्मांड से अलग है। ते तारतम्य की दो निर्धार। राज्य ने स्वयं आकर के ये सारी चीजों के भेद खोले, दुनिया के वास्ते नहीं, हमें दुनिया से क्या लेना देना। परम धाम के अपनी आत्माओं के लिए राज्य महाराज आए हैं और ये आकर के सारे भेद खोल रहे हैं। भई योग माया रोशन, तब योग माया के अंदर लीला वो अखंड हो गई। तहाँ तुमको दिखाया, तहाँ तुमको क्या दिखाया? विरह और विलास। एक विरह और विलास, एक विरह दिखाया और विलास, दोनों लीला दिखाई। फिर रही तुम्हें उम्मीद, फिर उम्मीद रही। जब परम धाम में गए वापस तो दिल में फिर इच्छा नहीं पैदा हुई, बेशर्मी ने मारा। क्या बेशर्मी हुई? हाँ, हमने तो राज्य से वायदे किए थे कि हे धनी, हम कभी भी आपको भूलेंगे नहीं। अब वो ब्रिज याद आने लगी। हाँ, क्या शक्ल दिखाएंगे राज्य महाराज। राज्य को तो हमने कह दिया था तुम बेशर्म हो, बेहया हो, हम कुलवंती नारी हैं। अरे बाबा, अब ऐसे करो, एक बार फिर खेल मांगो। वो मुंह की कालस को धोने के लिए, ये पता नहीं था धोते धोते और ज्यादा ही कालस हो जाएगी, बस इसलिए ये इच्छा ना पूरी हुई। लेकिन वाणी में लिखा है राज्य महाराज ने बड़े लाड में, इच्छा पूरी नहीं हुई, खाक इच्छा थी हमारी। हमारे वो कुकर्म जो हैं वो हमें याद आने लगे। ब्रिज के क्या हो, पहले दिन के बाद क्या अकल पे पत्थर पड़ गया था, और 11 साल में राज्य को कह दिया तो निर्लज। अरे शब्द भी कोई ऐसे ही होते ना जो सहन करने वाले। अपने अक्षातीत आड़ नरी धनी को, खामंद को कोई नहीं कह सकता औरत कह तू बेशर्म है, बेहया है, लुच्चा है, लफंगा है। वो शब्द जब याद आए तब सबने मिलकर के कहा कि देखो भाई, अब ऐसे करो, किसी न किसी कर्म से एक चांस और लो, क्योंकि हारा जुआरिया चाहता मैं एक चांस और लूं, और जितने वो चांस लेगा अर्जुन की तरह से बीवी भी बेच के खाली घर हाथ आएगा। बस फिर दिल में आ गई, एक बार यदि फिर माया दिखा दी जाए ना, फिर तो हम कभी भी भूलेंगे नहीं। ये चाहना रहेगी दिल में, छूटे ना जिमी की आस कि एक बार वो जमीन फिर मिल जाए तो हम अवश्य अपना इश्क राज्य महाराज को करके बताएंगे और कभी भी राज्य को भूलेंगे नहीं। तब ये ब्रह्मांड तीसरा, तब राज्य ने फिर मना किया। जब फिर परम धाम में उठे और होश आई तो फिर हमने खैर की इच्छा की, क्योंकि अभी पूरी फरामोशी तो राज्य ने टाली नहीं थी। जैसे आदमी उठ के बैठ जाए पर नींद की खुमारी हो, ये हालत रही। तब राज्य महाराज से फिर चाहना कर, राज्य ने फिर समझाया, धनिये मना किया बेर बेर बेर, पर हम तब भी मांगा, फिर भी इच्छा करी तो राज्य ने हार के धनिये विचारिए कि भी ये मांगेगे जरूर। तब हुक्म दिया अक्षर ब्रह्म को, ध्यान दो कि ए अक्षर ब्रह्म, ज्यों का त्यों ब्रह्मांड, किसी को ये पता ना चले कि बीच में प्रलय हो गया था। सब को ऐसा ही पता चले कि हम सो के सवेरे उठे, लंबी रात हो गई थी।
तो ये ब्रह्मांड बना। अब अक्षर ब्रह्म ने कहा महाराज और तो मैं सब कुछ बना दूंगा, कृष्ण कौन बनेगा भाई, ज्यों की त्यों लीला करते हुए सबको उठाऊंगा। तो पहले तो ब्रह्मांड कब प्रलय हुआ था, जब वृंदावन में बांसुरी बज रही थी, नंदलाल तेरी बांसुरी कमाल कर गई, और सुनते सुनते ब्रह्मांड प्रलय हो गया था। कहने लगे चिंता मत कर, सारी व्यवस्था शूटिंग में रखी हुई है। अब गौलोक की शक्ति को नया विष्णु भगवान बना और उस पर डाल दे। जो आज विष्णु भगवान है ना, इसको बनाया ही 12-14 साल का गया था। इसके ऊपर गौलोक की शक्ति आई, इस वृंदावन में बांसुरी बजनी शुरू हो गई, दुनिया सो के उठी, किसी को पता नहीं चला कि बीच में कितने साल तक प्रलय रही। अब ये तीसरा ब्रह्मांड इसलिए बना, और फिर क्या होता है, रचा तुम कारान, रचा क्या याद आता है। इसलिए ये चीजें बार 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 क्यों याद कराई जाती हैं कि सुंदर साथ के दिमाग में ये लिंक याद आ जाए कि हम परम धाम में रहते हैं।